तो प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए सीएम योगी ने अपनी ग्राउंड जीरो पर अपनी टीम 11 उतारी और लगातार हमारे सहयोगी भी अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें हैं इस वक्त, क्या हालात है वहां के, वो बता रहे हैं। सीधे रुक करते हैं, तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमीरपुर से संदीप जुड़ चुके हैं, सोनभद्र से अरविंद दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फतेहपुर से अवनीश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम सहयोगियों का रुख करते हैं। सबसे पहले अरविंद का जरा रुख करते हैं। अरविंद, क्या तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है, क्या राहत मिल पा रही है लोगों को? सोनभद्र जनपद में हुई लगातार बारिश से नदियां, तालाब, बांध सब उफान पर है। मैं सोन नदी के तट पर ही मौजूद हूं, जो सोनभद्र जनपद की सबसे बड़ी नदी में से एक है। आप देख सकते हैं, एक बार चाहे कैमरा से दिखाएं, मैं मौके पर हूं। पूरी नदी लबालब भरी हुई है। बहरहाल राहत की बात है कि अभी भी खतरे के निशान से सोन नदी थोड़ी नीचे चल रही है। अगर बात करें यहाँ के बांधों की, तो रिहंद बांध जो बड़े बांधों में गिना जाता है, 24 साल बाद एक रिकॉर्ड टूटा कि जुलाई में पहली बार 24 साल बाद रिहंद बांध ने अपना पानी छोड़ा था। उसके बाद 27 जुलाई को रिहंद बांध छोड़ा था पानी, फिर बीच में बंद कर दिया गया था। लेकिन लगातार हुई हाल के दिनों में बारिश के बाद एक बार फिर से रिहंद बांध ने अपने 5 फाटक खोल दिए हैं। तो वहीं ओबरा डैम द्वारा भी 4 फाटक खोला गया है। बड़ी बात यह है कि बाढ़ सागर का पानी अभी नहीं आ रहा है नदी में, जिस कारण से बाढ़ की स्थिति उतनी भयावह नहीं है जैसा लोग कल्पना कर रहे हैं। अगर इस दौरान बाढ़ सागर पानी छोड़ देता है तो सोनभद्र जनपद जलमग्न होने से कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि नदी में जितना क्षमता है नदी की वो पूरी तरह से भरी हुई है। ऐसे में बाढ़ सागर का नियंत्रण है और दोनों बांधों का समन्वय रहता है ज्यादातर ऐसे मामलों में कि अगर बाढ़ सागर पानी छोड़ता है तो रिहंद का पानी रोका जाता है और रिहंद छोड़ता है तो बाढ़ सागर अभी रोका हुआ है। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं यहाँ अरविंद? बता दें कि चोपन ब्लॉक एक सोनभद्र जनपद का हिस्सा है, जो ज्यादातर यहाँ के गांव जो है सोन नदी, चोपन और गुरावल ब्लॉक के सोन नदी के तट पर बसे हुए हैं। ऐसे में लगभग दर्जनों गांव ऐसे हैं जो नदी तट पे एकदम बसे हुए हैं। वो लोग जरूर प्रभावित हैं, लेकिन अभी नदी का वो प्रकोप नहीं देखने को मिल रहा लोगों को। अभी हाल के दिनों में जो बाढ़ आई थी उससे कम से कम अभी यानी थोड़ी सी राहत है। ठीक है अरविंद, बनी रही है। संदीप का रुख करते हैं। संदीप, वहां के क्या हालात? तो बताता हूँ आपको कि बाढ़ और आज के बाद जो हालात वो आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। ये वो जिला मुख्यालय का वो इलाका है जहाँ पर बारिश के बाद जो तबाही का जो निशान है वो अब देखने को मिल रहे हैं। वहाँ वो एक घर है जो अब पूरी तरीके से तबाह हो गया है। साथ ही ये एक अकेला घर नहीं, यहाँ लगातार ऐसे अनगिनत ऐसे घर हैं जो अब पूरी तरीके से जमींदोज हो गए। यहाँ के जो बासिंदे हैं वो आश्रय स्थल और सड़क किनारे अपना डेरा जमाए हुए हैं और अभी भी वहाँ पर बाढ़ का पानी भरा हुआ है। साथ ही जो यहाँ बोई गई फसलें थी वो पूरी तरीके से सड़ गई हैं, तो उनसे अब दुर्गंध जैसी समस्या भी उत्पन्न होने लगी है। साथ ही जो यहाँ के लोग हैं अब उनके सामने दैनिक खाने पीने सहित और अन्य जो आगे की समस्याएं हैं वो अब आ खड़ी हुई है। इसके कारण यहाँ के जो बाशिंदे हैं वो परेशान है। आप तस्वीरों के माध्यम से और दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये वो सभी बाढ़ पीड़ित हैं जो शेल्टर हाउस नहीं पहुंच पाए किसी कारणवश। कहीं न कहीं उनकी समस्या है कि जो यहाँ के उनके जानवर हैं उनको लेकर उनके जाने में असुविधाएं होती है, तो वो किसी रोड के किनारे, सड़क के किनारे जाम जोखिम में डालकर रहने को मजबूर है। और यहाँ पर जो भी शासकीय और समाज सेवियों द्वारा जो संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं तो उन्हीं के माध्यम से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जो यहाँ पर भरा हुआ पानी है उसके कारण लोगों को और भी समस्याएं होती हैं। जो संक्रमित बीमारियां हैं उनका भी उनको खतरा बना हुआ है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। अवनीश, वहां के क्या हालात, प्रशासन क्या सुविधा पहुंचा पा रहा है? जी देखिए, बता दें कि फतेहपुर जिले की तीनों तहसीलें जो है बाढ़ प्रभावित हैं। बिंदकी तहसील का एक बड़ा एरिया बाढ़ से ग्रसित है, सदर तहसील और खागा तहसील, तीनों ही तहसीलों में यमुना नदी होकर गुजरती है और जो बाढ़ का पानी है उसमें कुछ कमी देखी गई है। कल जो है बाढ़ के पानी में 23 सेंटीमीटर की जो है गिरावट थी, जिसको लेकर प्रशासन को ये लग रहा था कि अब आने वाले समय में यमुना नदी में जो उफान है या जो बाढ़ है वो धीरे धीरे कम होगी। अब बात अगर करें राहत और व्यवस्थाओं की, तो वहां पर हालात बद से बदतर हैं। लोग परेशान हैं, लगातार लोग बुनियादी जरूरतों के लिए परेशान है। प्रशासन हर संभव मदद उन तक पहुंचा रहा है कि उन तक कुछ जरूरत का सामान, चीजें मुहैया कराई जा सके। एक बार आपको दिखाना चाहेंगे फतेहपुर जिले का मौसम। देखिए, अभी भी सुबह का वक्त है और एकदम कस के जोर बादल जो है छाए हुए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बारिश जो है, कल दोपहर से फतेहपुर जिले में बारिश बंद है, जिसकी वजह से अब प्रशासन को ये लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं बाढ़ पीड़ितों को किसी तरह की मदद पहुंचाई जा सके। ठीक है,
अवनीश बने रहे हमारे साथ। विशाल का रुख करते। विशाल, अभी लखनऊ का क्या हाल, और साथ में ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि टीम 11 उतार दी गई है, सीएम योगी ने निर्देश दिए, उसके बाद हम देख रहे हैं जगह जगह जो इंतजाम है वो भी प्रशासन के किए जा रहे हैं और टीम 11 ध्यान भी रख रही है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि लगातार राजधानी लखनऊ में आज तीसरा दिन है, बारिश जो है वो रुकी नहीं है और फिलहाल टीम 11 जो है वो लगातार फील्ड पर है, चाहे वो प्रयागराज हो, वाराणसी हो, हमीरपुर हो और तमाम जगहों पर जहां पर बारिश जो की वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं वहां पर टीम 11 काम कर रही है। राजधानी लखनऊ में भी कल हालांकि स्कूलों में ज़रूर छुट्टी कर दी गई थी, लेकिन आज फिलहाल बारिश की जो रफ्तार है वो थोड़ा सा कम है। लेकिन ये अलर्ट है कि उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में आज ऑरेंज अलर्ट है, राजधानी लखनऊ में भी तेज़ बारिश का अलर्ट है और आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ कि सुबह से ही और यहाँ पर बारिश जो है वो लगातार इसी तरह से हो रही है। हालांकि ये उम्मीद लगाई जा रही है कि करीब जो मौसम विभाग का अलर्ट है कि 10 बजे के बाद मूसलाधार बारिश होगी और तमाम जगहों पर अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आज तीसरा दिन हो गया है जहां पर लगातार बारिश जो है वो बिल्कुल भी नहीं रुकी है और ये कह सकते हैं कि फिलहाल जनजीवन जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है क्योंकि तमाम जगहों पर जलभराव की स्थितियां भी देखने को मिली थी। हालांकि आज रफ्तार जरूर कम है थोड़ा सा बारिश की, लेकिन अभी फिलहाल बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है और अगले 48 घंटे उत्तर प्रदेश के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, वहां की तस्वीरें पहुंचाने के लिए।